देखा, बड़ा ही सुंदर गौर वर्ण है। राधा जी के मुख पर बड़ी प्यारी मुस्कान है, काले काले रेशम के डोरे जैसे राधा जी के बाल हैं, बड़ी ही सुंदर राधा जी साड़ी पहनी हुई है, बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है। दोनों ने आपस में बातचीत करी। अब राधा ने कहा कि देखो कृष्णा, आज तो आ गई, कल को पिताजी घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, रोज रोज तो जल भरने आ नहीं सकती, तो भला मैं तुमसे कैसे बातचीत करूं, भला मैं तुम्हें कैसे देखूं, भला तुम्हारे इस अनुपम स्वरूप के दर्शन मुझे नित्य प्रति कैसे है। तो कन्हैया ने कहा, राधा मेरे पास एक बड़ी अच्छी युक्ति है। राधा जी ने कहा क्या? कन्हैया ने कहा कि राधा तुम तो घर पे जाना और जाते से जोर से गिर जाना और गिर करके रोने लगना, अरे मुझे सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया। कान्हा ने पूरी युक्ति बताई। अब राधा जी घर में गई और जोर से गिर पड़ी, मुझे सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया। ब्रजभानु जी भयभीत हो गए, अरे मेरी लाडली राधा को सर्प ने डस लिया। पहली बात इकलौती कन्या थी तो बड़ी लाडली थी, इकलौती संतान तो बहुत लाडली होती है। तो ब्रजभानु जी बड़ी चिंतित हो गए, अरे मेरी राधा को क्या हो गया, अरे जल्दी से कोई वैद्य को बुला लाओ, जल्दी से कोई बाबा को बुला लाओ। तो राधा रानी को जो कृष्णा ने बात बोली थी, राधा जी ने वही बोलती, बोले प्रभु जी, पिताजी, मैंने सुना है कि जो जसोदा का लाला है वो सांप का विष उतारने का मंत्र जानता है, बहुत सारी जड़ी बूटियां जानता है, वो सब बाबा का काम कर लेता है। विश्वानु जी पहुंच गए, बोले जब पास में बाबा है तो इतनी दूर क्यों जाओ। वहां में पहुंचे तो कन्हैया को तो पता था राधा के यहाँ का बुलावा आता होगा। कन्हैया को जो पत्ते मिले सो पीपल के तो बरगद के सब लेकर पीस करके बैठ गए। विश्वानु महाराज ने जसोदा मैया से कहा, मैं तुम्हारे लाला को लेने को आया हूँ। मैया ने भेजा दिया और जैसे ही लाला ने जाकर, जो राधा जी सो रही थी, कान्हा ने जाकर कहा कि बस मैं राधा के कान में एक मंत्र फूकूंगा और राधा उठ करके बैठ जाएगी। और जैसे ही कान्हा ने जाकर राधा के कानों में कहा, राधा, ओ राधा, राधा रानी उठ करके खड़ी हो जाती है। भगवान ने ये क्यों किया? व्यवहार बनाने के लिए। जब घर पर जाएंगे तभी तो व्यवहार बनेंगे, और व्यवहार बनेंगे तभी तो वो बुलाएंगे कि आज हमारे घर में ये त्योहार है तो आ जाओ, कन्हैया को बुला लाओ, या राधा को कन्हैया के घर में भेज दो। भगवान श्री कृष्ण तब से राधा रानी के घर में जाने लगे। राधा रानी भी कभी कभार भगवान के यहाँ पर आ जाया करती। एक बार बैठे बैठे लाला के मन में न जाने क्या सोची, लाला ने अपनी जसोदा मैया से कहा, अरे ओ मैया, तुम बड़ा काम करती है, थक जाती होगी और काम करने के बाद में मेरी देखभाल करे, बलदाऊ भैया की देखभाल करे, बाबा की सेवा करे। अरे ओ मैया, तो कितना काम करती है, तो कितना परेशान होती है। मैया तो समझ गई लाला के मन में कुछ ना कुछ है। तो मैया ने कहा, क्या करूं लाला, परेशान तो होना पड़ता है। अब गृहिणी काम नहीं करेगी तो बोले और कौन करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया, मेरे पास तेरी समस्या का निवारण है। मैया ने कहा, क्या कृष्णा? कन्हैया ने कहा, मैया तो मेरो ब्याह करा दे। मैया तो समझ गई, जब लाला ब्याह की बात करने लगा है तो लाला ने जरूर बहू भी देख के ही रखी होगी। मैया ने कहा, क्या करूं कान्हा, ब्याह तो मैं करा देती, पर कोई बहू भी तो मिले।
तो कान्हा कहने लगे, अरे ओ मैया, ये कौन सी बड़ी बात है, बहू तो यही पास में है। लाला बोले कहाँ है? मैया ने कहा कहाँ है? तो कान्हा ने कहा, अरे ओ मैया, वो बरसाने की जो राधा है वो बड़ी सुंदर लगती है, मेरा तो तू राधा के साथ में ब्याह करा दे। मैया ने मना कर दिया, तू छोटा सा है, ब्याह करके क्या करेगा? तो कन्हैया ने कहा, देख ले मैया, अगर तूने मेरा ब्याह ना कराया तो मैं राधा को लेकर के भग जाऊंगा, और एक बार अगर मैं घर से भग पाया तो कभी लौट करके तेरी दहली पर चढ़कर ना आऊंगा। लाला ने मैया को खूब मनाया, पर मैया कहाँ माने। तो देखिए किस प्रकार लाला अपनी मैया को मना रहे हैं। अरे ओ मैया, राधिका गोरी से, हे मैया, विरज की छोरी से मैया करा दे मोर ब्याह। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया करा दे मोर ब्याह। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। तेरी गैया नाई जलाओ, जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाई जलाओ, जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाई जलाओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आओ, आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह।
तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोले। गाँव से जात हो बैठे दीवार का गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अब लाला की मैया है कि मानने को नाम नहीं दे, तो लाला ने सोचा कि थोड़ा बहुत लालच दे दूं, हो सकता है मैया लालच की मान जाए। तो लाला कह रहे सुन मैया, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा। अपनी राधा से माँ चरण तेरे दबलाऊं। अपनी राधा से माँ मैं चरण तेरे दबवा। मोहन से छप्पन प्रकार का राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मनवा। अरे रहा सुन ले ओ माँ मेरी, अरे रहा सुन ले ओ माँ मेरी। तो मैया फिर से बोली ओ लाला, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरा ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से हरी ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे। बोलो राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो लाला ने तो मैया को बहुत मनाया, पर मैया भी कहाँ मानने वाली है, वो भी तो आखिर लाला की ही मैया है। तो भगवान ने इस प्रकार बड़ी प्यारी प्यारी लीला करी। एक बार जब सभी गोपियों के मन में कृष्ण को अपना पति बनाने की इच्छा जागी, तो समस्त गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के लिए व्रत करने लगी। बोले हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारी का चैरूर हविष्याम भुजानः कात्यायन अर्चन व्रतम। तो हेमंत ऋतु की एक माह पहले से हेमंते प्रथमे मासे और नंद गोप कुमारः, नंद बाबा के ब्रज की जो कुमारिकाएं थी, जो गोपिकाएं थी, वे
कात्यायनी देवी की पूजा करने लगे। रोज जमुना जी में स्नान करती, मिट्टी की कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती और उनकी पूजा करती। अब बोले पूजा क्यों करती, इच्छा उनकी क्या थी? तभी कात्यायनी देवी से कहती, कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी, कह रही है कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देव पतिन्मय गुरुते नमः। बोले नंद गोप सुतम देवी, जो नंद बाबा का सुत है, जो नंद बाबा का पुत्र है, पतिन्मय गुरुते नमः, वो मेरा पति, वो हमारा पति है। उन्होंने भगवान को अपने पति रूप में मांगा, क्योंकि उन्होंने नग्न अवस्था में स्नान कर वरुण देवता का अपमान किया था और भगवान को उनकी इच्छा भी पूरी करनी थी। उस समय भगवान ने चीरहरण लीला करके गोपियों को उनके अपराध के बारे में बताया, वरुण देवता से क्षमा मंगवाई और भगवान ने गोपिकाओं की इच्छाएं पूरी करने के लिए रास लीला का कहा। भगवान ने जो भी किया उसमें श्याम की तक भी इच्छा नहीं थी। भगवान ने जो किया सो मात्र अपने भक्तों की इच्छा से किया। जन्म लिया देवकी की यहाँ, पर परमात्मा रहे जसोदा मैया की यहाँ। ये इच्छा भक्तों की थी, ये तपस्या भक्तों की थी। वे कृष्ण कन्हैया लाल, जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से इस संसार का जगत का पालन पोषण होता है, उन परमात्मा ने माखन की चोरी करके खाई। किसकी इच्छा से? गोपिकाओं की इच्छा से। क्या उनकी स्वयं की इच्छा थी? क्या उनके पास माखन की कमी थी? अर्थात जो भगवान के भक्तों की इच्छा है वही परमात्मा की इच्छा है। कुछ समय पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल गाय चराते चराते बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर पहुंच गए। अब जब बहुत दूर पहुंच गए तो गोपों को, ग्वालों को भूख लग आई। कहने लगे, कन्हैया कहीं जरा भोजन की व्यवस्था कर दो, कुछ खाने को मिल जाए। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर कुछ ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाकर कहो कि इस वन में श्री कृष्ण और बलदाऊ आए हैं और उन्हें बड़ी ही भूख प्यास लग रही है। ग्वालों ने जाकर के कहा तो ब्राह्मण देवता, क्योंकि वे अहंकारी थे, उन्होंने ग्वालों की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। ग्वाले वापस आ गए। अब कन्हैया ने कहा, जाओ जाकर के उन ब्राह्मण पत्नियों से कहो, यज्ञ पत्नियों से कहो। और जैसे ही यज्ञ पत्नियों से ग्वालों ने कहा कि इस वन में श्री कृष्ण और बलदाऊ आए हैं, उन्हें बड़ी ही भूख प्यास लग रही है, तो उन्होंने भोजन ले करके दौड़ लगा दी। कईयों को घर वालों ने रोका, पतियों ने रोका, बच्चों ने रोका, पर वे तो दौड़ लगाए और श्याम के सामने जाकर रुकती है। श्याम ने कहा, क्यों घर को छोड़कर आना ठीक नहीं है, जाओ जाकर पहले पहले ब्राह्मण देवताओं की आज्ञा तो ले लो। तो उन्होंने कहा, कन्हैया हमारा सर्वस्व तो आप हो, हमारे सब कुछ तो आप हो। अरे हम संसार को छोड़कर आपकी शरण में आए हैं और आप कहते हैं कि जाओ जाकर के आज्ञा लेकर आओ। जब वो परमात्मा बुलाता है तो किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा मात्र किस्मत वालों को बुलाता है। उन्होंने भगवान को भोजन कराया। ब्राह्मणों ने जब ये दृश्य देखा, उन्होंने परमात्मा से क्षमा मांगी। धीरे धीरे करके शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। परमात्मा ने जिस रास्ता कहा था
समस्त गोपिकाएं उसके लिए बड़े ही समय से इंतजार कर रही थी। और जैसे ही कन्हैया ने बंसी बजाई, गोपियों को पुकारा, तो गोपियां जो जैसी अवस्था में थी तो वैसे ही दौड़ कर आ गई। इतना उत्साह था उनके अंदर। कोई कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, पता था रास में जाना है तो अच्छे से जब तैयार होकर जाएंगे तो कन्हैया हमको देखेंगे। पर जब कन्हैया ने बंसी बजाई तो वो तो अपनी सुध-बुध खो बैठी। जो गले में पहनना था वो पैरों में पहन लिया, और जो पैरों में पहनना था सो गले में लटका लिया। कोई कोई कजरा लगा रही थी, पर जैसे ही मेरी शाम का बुलावा आया तो एक आंख में काजल लगाया और एक आंख में लगाना ही भूल गई और मेरी शाम की शरण में दौड़ गई। कोई कोई गोपी अपने बच्चे को सुला रही थी, उसे बछड़े को भी बांधना था, पर जब श्याम ने पुकारा तो उससे रहा नहीं गया। जल्दी जल्दी में बछड़े की जगह बच्चे को बांध दिया और बछड़े की जगह अपने, तो ऐसे महाराज सब दौड़ गई। कोई कोई गोपी भोजन परोस रही थी, ससुर जी बैठे थे, जल्दी भोजन लाओ, बहुरानी भोजन परोस रही है। पर जैसे ही बंसी सुनी तो गोपी ने ऐसी सुध-बुध खोई, सोची गाय को चारा भी डालना है, तो जल्दी जल्दी में चारा ससुर के ऊपर और भोजन की थाली गाय माता के सामने पहुंच गई। जो गोपियों को घर वालों ने रोक दिया, क्योंकि अच्छे घर की स्त्रियां रात्रि के समय घर से बाहर नहीं जाती, तो घर वालों ने ऐसा कह के, किसी ने घर के बंद कर दिया, किसी ने घर में रोक के रख दिया, तो वे गोपियां अपने मन से परमात्मा के रास में पहुंच जाती हैं। तन तो घर पर है पर मन तो वो श्याम की शरण में लगा हुआ है। जब रास में पहुंची तो कन्हैया ने कहा, क्योंकि कन्हैया बिना परीक्षा के कुछ नहीं करते, कन्हैया ने कहा कि रात्रि के समय स्त्रियों का ऐसे वन में घूमना ठीक नहीं है। अच्छे घर की स्त्रियां ऐसे नहीं घूमा करती। तुम जाओ, अपने अपने घर में चले जाओ, अपने अपने पतियों के बिना यहाँ पर नहीं घूमा जाता। स्त्री कहीं भी जाए तो पति के साथ में जाए, अकेले घूमना ठीक नहीं है। गोपिकाएं एक दूसरे का मुख देखने लगी। अब कन्हैया ने बुला लिया और कह रहे हैं कि बिना पतियों के घूमना ठीक नहीं है, अपने अपने घर को लौट जाओ। तो गोपिकाएं ने कहा कि कन्हैया हमारे तो सब आप हो, हमारे पति आदि जो भी सर्वस्व है तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। हम मंत्र को भी उच्चारण करते हुए यही बोलते हैं कन्हैया से कि त्वमेव माता पिता त्वमेव। हे प्रभु, हमारा जो भी है तो सब आप हो, हमारा सर्वस्व, हमारा धन मात्र आप हो। जैसे किसी स्त्री का पति अगर बाहर गया हो तो वो अपनी पति की तस्वीर को निहारा करती है, और जब पति परदेश से लौट आता है तो उस तस्वीर को एक कोने में रख देती है, क्योंकि जब साक्षात पति सामने है तो तस्वीर की क्या जरूरत है। वैसे ये जो दुनिया के पति हैं, बोले ये तो आपकी तस्वीर है, आपकी छवि है। जब तक आप नहीं थे तब तक हम आपकी उस छवि को देखते थे, पर जब साक्षात हमारे पति आ गए हैं तो हम अब उस छवि को क्यों देखेंगे। हम उसे छोड़ करके आज आपके यहाँ पर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही प्यारी रास लीला करी, जिस रास लीला में गोपियों को अहंकार हो गया कि कन्हैया तो हमारे वश में है। गोपियों ने सोचा यदि दो गोपी के बीच में एक कन्हैया रहता तो अच्छा रहता, कन्हैया वैसे ही हो गए। फिर सोचा एक गोपी के साथ अगर एक कन्हैया होता तो और अच्छा रहता। फिर कन्हैया ने उतने ही रूप धारण कर लिए। गोपियों को अहंकार हो गया, और जहां पर अहंकार है वहां पर मेरे कन्हैया का स्थान कभी नहीं बन सकता। भगवान अंतर ध्यान हो गए राधा रानी के साथ।
राधा रानी को अहंकार हो गया, अरे श्याम तो सर्वाधिक प्रेम मुझे करता है। तो भगवान राधा रानी के सामने से भी अंतर्ध्यान हो ललिता के पास गए। गोपियां भगवान के विरह में तड़पने लगी, रोने लगी, रो रो कर गोपी गीत गाने लगी, परमात्मा को बुलाने लगी, अरे ओ कन्हैया, अरे ओ मनमोहन, अरे ओ श्याम सुंदर, अब तुम भला हमें छोड़ करके कहां चले गए? तुम तो हमारे प्राण हो, और जिस शरीर से प्राण चले जाते हैं और शरीर कुछ काम का नहीं रहता है। व्यक्ति के अगर हाथ पांव ना हो तो भी व्यक्ति जी सकता है, पर यदि प्राण ना हो तो फिर इंसान क्या करे? बोले कन्हैया तुम हमारे प्राण हो, तुम हमारे हृदय। गोपियां रोने लगी, कन्हैया को याद करके गोपी गीत गाने लगी। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयात इंदिरा शाश्वतत्रयी दैत्यद्रश्यता दीक्षुतावका वैधतास्वा स्वामिच्छिन्वते शर्दुदाशिनी साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शतदासिका वरद निघ्न तो नेह किं वधा। गोपियां परमात्मा के विरह में रोने लगी, विलाप करने लगी। कोई कोई गोपी उसे तो हर जगह कृष्ण दिख रहे हैं, पेड़ देखा तो कृष्ण दिखे, पक्षी देखा तो कृष्ण दिखे, कृष्ण को पुकारती है, अरे ओ कन्हैया हमसे क्या भूल हो गई जो तुम हमें छोड़कर चले गए। तभी उन्होंने राधा रानी को देखा, वहां से भगवान की चरण चिन्हों के निशान देखते देखते आगे बढ़े तो देखा ललिता जी के पास में श्याम है। तो सभी गोपियों ने कहा, अरे ओ ललिता तुझे अपने सौंदर्य पे बड़ा घमंड है, अहंकार है, तुझे क्या लगता है कि तू अपने सौंदर्य से हमारे कृष्ण को लुभा लेगी और हमसे दूर कर देगी? गोपियों ने क्रोध में श्राप दे दिया, अरे जा ललिता तेरा शरीर जल करके भस्म हो जाएगा, तेरा शरीर गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ललिता जी की क्योंकि उसमें बिल्कुल तनिक भी गलती नहीं थी, क्योंकि भगवान तो गोपियों के अंदर भीतर विराजमान अहंकार के कारण अंतर्ध्यान हुए थे। तो कन्हैया ने कहा कि ललिता तुम चिंता मत करो, इन गोपियों ने तो तुम्हें श्राप दिया है, पर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जिस भी वस्तु में सुंदरता है, चाहे वो कोई मनुष्य हो, कोई जगह हो, हम नहीं कहते जगह कितनी सुंदर है, ये पक्षी कितना सुंदर है, कोई भी हो जिसमें तनिक भी सुंदरता है तो समझ लेना उसी में ललिता जी का वास है। तत्पश्चात बड़ा सुंदर समय आया और बड़े ही सुंदर अवसर पर भगवान ने महारास रचाया। महारास में सारे देवी देवता आने लगे। जब माता पार्वती आने लगी तो भोलेनाथ ने देख लिया, भोलेनाथ ठहरे भोले वाले।